हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे शालक्य तंत्र का चैप्टर नंबर 5 और जिसमें हम पढ़ेंगे संधिगत रोगा 1। तो संधिगत रोग आपको पता है, जो आपके नेत्र हैं उसमें संधियाँ कितनी होती हैं? 6 होती हैं, जिसमें कौन कौन सी थी? पहली थी पक्षम वर्तम संधि, ठीक है, जो आपकी आईलिड्स और आईलैशेस के बीच में जॉइंट होता है। उसके बाद था वर्तम शुक्ल संधि, जो आपका किसके बीच में होता है? स्क्लेरा एंड योर जो आपकी आईलिड्स हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है शुक्ल कृष्ण संधि, ठीक है। शुक्ल कृष्ण संधि इज योर जो आपका स्क्लेरा है और आपकी आयरस है, ठीक है, उसके। इसके बाद कौन सा होता है? कृष्ण और दृष्टि संधि, जो आपका क्या है? आपकी आयरस और आपके पीपल के बीच में है। इसके बाद दो और होती है, पहली, उसके बाद फिफ्थ कौन सी होती है? अपान, और तीसरी लास्ट होती है हमारी कनीनक संधि। तो हमारे पास 6 संधियाँ होती हैं। अब बेसिकली इसमें जो रोग होते हैं संधिगत रोग, यहाँ पे अगर कोई रोग हो रहा है इन 6 स्ट्रक्चर्स में कोई भी अगर रोग होगा तो वो कहलाएगा संधिगत रोग। और संधिगत रोग आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के चैप्टर 2 श्लोक 3 में बेसिकली 9 बताएंगे। कौन कौन से बताए? पोयालस सो स उपनः स्राव पर्वणिका अल्जी क्रीमी ग्रंथियश्च अविगेया रोगा संधिगता नवा। कितने बताए गए? 9 बताए गए। 9 संधिगत रोग कौन कौन से बताए गए? पहला है पोयलस, दूसरा उपनाह, तीसरा बताया स्राव, परवर्णिका, इसके बाद कौन सा कहा गया? अल्जी कहा गया है, क्रीमी ग्रंथि, यहाँ पे क्रीमी ग्रंथि कहा गया है, विगेया रोगा संधिगता नवा। तो संधिगत रोग कितने होते हैं? 9। पोयालस, पोयालस कितने बताए गए? 4 प्रकार के, ठीक है। पोयालस से उपना, दूसरा है, पहला है पोयालस, दूसरा है उपना, ठीक है। इसके बाद है स्रावा, और ये स्राव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद कौन सा है? परवर्णिका, इसके बाद क्रीमी ग्रंथि और अल्जी। तो अल्जी और क्रीमी ग्रंथि, तो 4 प्रकार के स्राव, 4 ये हो गए। एक हमारा पोयालस 5, एक उपना 6, परवर्णिका 7, अल्जी 8 और क्रीमी ग्रंथि 9। तो हमारे पास 9 संधिगत रोग का वर्णन मिलता है। इसी तरह आचार्य वाग्भट ने भी क्या किया है? देखो यहाँ पे नाम जो है, स्राव जो रोग है उनको चारों को अलग अलग लिख दिया। जल स्राव, कफ स्राव, रक्त स्राव, पुए स्राव। इसके बाद वही है हमारा उपनः, परमणि, अल्जी, पोयलस और क्रीमी ग्रंथि। तो इन्होंने भी 9 ही किए हैं। बस आचार्य सुश्रुत ने क्या किया, यहाँ पे स्राव को पूरा वर्णन न करके 4 प्रकार बताए हैं। तो जो हमारा एनसीएसएम ने दिया है, पहले दिया है हमें नेजोलेक्राइमल एनाटमी के बारे में, या अप्लाइड एनाटमी ऑफ लेक्राइमल एपरेटस के बारे में। तो देखो, लेक्राइमल एपरेटस बेसिकली क्या होता है? वो स्ट्रक्चर्स जो या तो फ्लूइड जो है हमारा लेक्राइमल यानी कि टीयर को सिक्रीट करते हैं, या टीयर को ड्रेनेज करने में हेल्प करते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं लेक्राइमल एपरेटस। मतलब जितने भी स्ट्रक्चर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं टीयर के प्रोडक्शंस में और टीयर के सिक्रीशन में, उसको हम क्या कहते हैं? लेक्राइमल एपरेटस कहते हैं, ठीक है। उन सारे स्ट्रक्चर्स को मिलकर बनता है लेक्राइमल एपरेटस। तो लेक्राइमल एपरेटस में क्या आएगा? लेक्राइमल ग्लैंड यानी कि जो आपका टीयर सिक्रेटिंग ग्लैंड है, दूसरा आएगा आपका कंजक्टाइवल सैक, तीसरा आएगा लेक्राइमल पंचा और लेक्राइमल कैनाइलक्युलाई। लेक्राइमल सैक होगा और नेजोलेक्राइमल डक्ट होगी। ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके क्या बनाते हैं? आपका लेक्राइमल एपरेटस बनता है। या मैं सिंपल सी बात कह देता हूँ, तो लेक्राइमल एपरेटस क्या होगा? आपका लेक्राइमल ग्लैंड हो जाएगा और लेक्राइमल पासेज, जिसमें आपका कंजक्टाइवल सैक, नेजोलेक्राइमल डक्ट, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? लेक्राइमल पासेज में आ जाएंगे। लेक्राइमल पासेज में कौन कौन आएगा? पंक्टम आ जाएगा, कैनालिकुलाई आ जाएगा, लेक्राइमल सैक आ जाएगा और नेजोलेक्राइमल डक्ट्स आ जाएंगे। तो जो आपका लेक्राइमल एपरेटस है वो किससे मिलकर बना है? लेक्राइमल ग्लैंड्स प्लस लेक्राइमल पैसेज। और इसका काम क्या होता है? जो हमारे टीयर है उसका प्रोडक्शन करना और टीयर का ड्रेनेज करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेक्राइमल ग्लैंड के बारे में। तो लेक्राइमल ग्लैंड की अगर बात की जाए तो जो हमारा लेक्राइमल ग्लैंड होता है वो एक सीरस ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेक्राइमल फोसा में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? एंटीरियर लेटरल पार्ट ऑफ रूफ ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिट, जो आपके आई ऑर्बिट होता है, ठीक है, आपका आई ऑर्बिट है, उसके कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एंटीरियरली, और लेटरली प्रेजेंट होता है जो आपका रूफ है ऑर्बिट का। और पार्शियली होता है अपर लिड, जो आपकी आईलिड्स है उसके ऊपर, अपर वाली आईलिड के थोड़ा। और कैसा होता है? जे शेप होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा थोड़ा जे शेप है, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? इट लाई ऑन द टेंडन ऑफ लीविएटर पाल्पेब्रल सुपेरोसिस। तो ये जो हमारा टेंडन है
हमारी जो आइलेट है उसमें मसल्स होती है, लेवेटर पल्पेब्ररी सुपरओसिस, तो उसी का एक लिगामेंट होता है, उसमें यहाँ पे लाई करता है। अब इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। ये जो हमारा लिगामेंट है, इस लिगामेंट से ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं हमारा ऑर्बिटल पार्ट, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं पल्पेब्रल पार्ट। तो हमारा जो लैक्राइमल ग्लैंड है उसके दो पार्ट हैं। ऊपर वाला जो हमारा लेवेटर पल्पेब्ररी जो हमारा लिगामेंट है उससे ऊपर वाला पार्ट है ऑर्बिटल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड, और उसके नीचे वाला जो पार्ट होगा वो कहलाएगा हमारा पल्पेब्रल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड। तो जब आप देखो लैक्राइमल ग्लैंड है उसके दो पार्ट हैं, पहला है लार्ज अपर ऑर्बिटल पार्ट जिसको हम ऑर्बिटल पार्ट कह रहे हैं, दूसरा स्मॉल पार्ट है जो कैसा है पल्पेब्रल है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका लेवेटर पल्पेब्ररी है उससे ऊपर वाला ऑर्बिटल पार्ट और उससे नीचे वाला पार्ट कहलाता है पल्पेब्रल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड। तो जो हमारा ऑर्बिटल पार्ट है वो कैसा होता है, लार्ज होता है और डीप सेटेड होता है, लेकिन जो आपका पल्पेब्रल पार्ट होता है वो स्मॉल होता है, सुपरफिशियली लाई करता है आपके आइलेट्स में। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपकी आइलेट्स होंगी तो आइलेट्स में सुपरफिशियली लाई करेगा और स्मॉल होता है, और जो आपका ऑर्बिटल पार्ट है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें डक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे जब हमारा लैक्राइमल ग्लैंड है उससे क्या होती है, इस तरह से लैक्राइमल डक्ट्स निकल रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी कितनी होंगी लैक्राइमल डक्ट्स। तो लैक्राइमल डक्ट बेसिकली कितनी होती हैं, 10 से 12 डक्ट होती हैं, जो कहाँ पे ओपन होती हैं, सुपीरियर फॉर्निक्स पे आके ओपन होती हैं। ये बात यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड के बारे में हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैक्राइमल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई के बारे में। तो जो लैक्राइमल ग्लैंड है उसमें लैक्राइमल आर्टरी जो है वो उसको ब्लड सप्लाई करती है, जो किसकी एक ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ही एक ब्रांच है। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी लैक्राइमल नर्व होती है, जो किसकी ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन है हमारे 5th क्रेनियल नर्व की। और लैक्राइमल नर्व के दोनों फंक्शन होते हैं, सेंसरी फंक्शन भी यही परफॉर्म करती है और हमारा सिक्रीटरी और मोटर फंक्शन भी यही परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैक्राइमल ग्लैंड। तो लैक्राइमल ग्लैंड के बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि लैक्राइमल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, जो हमारा लेवेटर पल्पेब्ररी से ऊपर वाला पार्ट है उसको हम कह रहे हैं ऑर्बिटल पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कह रहे हैं पल्पेब्रल पार्ट। लार्ज होता है ऊपर वाला और ये कैसा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। इसके बाद कितनी होती हैं, 10 से 12 डक्ट्स होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, लैक्राइमल डक्ट्स कहते हैं। अब लैक्राइमल डक्ट्स जो है यहाँ से जो भी टीयर वगैरह सिक्रीट होगा वो कहाँ जाएगा, हमारे कंजक्टाइवल सैक में पहुँचेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा कंजक्टाइवल सैक। अब इसमें भी दो पार्ट होंगे, पहला होगा पल्पेब्रल कंजक्टाइवा, दूसरा होगा बल्बरल कंजक्टाइवा। जो आप अगर पल्पेब्रल कंजक्टाइवा देखोगे ये कैसा होता है, थिक होता है और ओपेक होता है, लेकिन और जो आपका बल्बरल होता है वो कैसा होता है, थिन और हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। जब अभी मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको आइलेट पढ़ाऊंगा कंजक्टाइवा आपको, तब वहाँ पे अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा ये था लैक्राइमल जो हमारा कंजक्टाइवा था। अब इसके बाद यहाँ पे दो ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पंक्टम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, लैक्राइमल पंक्टम कहेंगे, लैक्राइमल पंक्टम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा लैक्राइमल पंक्टम। देखो यहाँ पे सिक्रीशन जो भी है वो यहाँ आएगा और यहाँ से क्या होगा, लैक्राइमल पंक्टम के थ्रू इन लैक्राइमल पंक्टम से क्या निकलेंगी, लैक्राइमल कैनालिकुलाए निकलेंगी, लैक्राइमल कैनालिकुलाए, ठीक है। अब ये लैक्राइमल कैनालिकुलाए क्या करेंगे, स्ट्रियर्स को लेके कहाँ जाएंगे, लैक्राइमल सैक, और लैक्राइमल सैक से कहाँ जाएगा, नेजो लैक्राइमल डक्ट से होता हुआ आपकी कभी कभी नेजल कैविटी से वो बाहर निकलता है। देखा होगा कभी आप रोते हैं तो आपके क्या होता है, जब आप रोते हैं तो आपको ऐसा लगता है नाक निकल रही होती है, तो बेसिकली क्या होता है आपका नेज़ोलैक्राइमल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा दूसरा पार्ट है लैक्राइमल पंक्टम और लैक्राइमल कैनाल। तो जो हमारा मीडियल साइड है देयर आर 2 लैक्राइमल पंक्टम, पहला होगा अपर लैक्राइमल पंक्टम, दूसरा होगा लोअर लैक्राइमल पंक्टम। तो आप यहाँ देखो ये जो हमारा ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये अपर लैक्राइमल पंक्टम, इसके नीचे वाला क्या है, लोअर लैक्राइमल पंक्टम, और इसी से क्या निकलेगी, हमारी लैक्राइमल डक्ट से निकल रही होती है। एक अपर लैक्राइमल डक्ट होगी, एक लोअर लैक्राइमल डक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ से ईच पंक्टम्स लाई ऑन एलिवेशन कॉल्ड लैक्राइमल पेपिला। तो कहाँ पे लाई करते हैं ये, लैक्राइमल पेपिला पे। अब इसी लैक्राइमल पंक्टम से क्या होगा, कैनालिकुलाई होगी। तो बिगिन फ्रॉम लैक्राइमल पंक्टम कितने 10 mm की ये लंबी होती हैं, कंसिस्ट किससे होती हैं, वर्टिकल पार्ट कितना होता है 2 mm लॉन्ग और हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना होता है 8 mm लॉन्ग होता है। अब इसी तरह ये भी दो होंगी, बोथ अपर एंड लोअर कैनालिकुलाई, है ना। जब जो हमारे पास दो पंक्टम थे यहाँ पे आप देखा
अपर पंक्टम लोअर पंक्टम। तो अपर कैनालिकुलाई और लोअर कैनालिकुलाई ये दोनों मिलके कॉमन बनाती हैं एक डक्ट, जिसको हम कहते हैं कॉमन लेक्राइमल डक्ट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? कॉमन लेक्राइमल डक्ट कहेंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमारी कैनालिकुलाई अपर और लोअर कैनालिकुलाई कॉमनली ज्वाइन होती है और फॉर्म करती हैं कॉमन कैनालिकुलाई। और ये कॉमन कैनालिकुलाई कहाँ को ओपन होता है? लेटरल वॉल ऑफ लेक्राइमल सैक। ये कहाँ पे ओपन हो जाता है? लेक्राइमल सैक। तो यहाँ पे देखो आप, ये हमारा लेक्राइमल सैक, इसमें आके दोनों मिलके कॉमन लेक्राइमल डक्ट बनाती हैं, कॉमन कैनालिकुलाई बनाती हैं, और वो कहाँ पे आके ओपन हो जाता है? लेक्राइमल सैक में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब लेक्राइमल सैक में बेसिकली अगर आप देखोगे, ठीक है, तो लेक्राइमल सैक में क्या मिलेगा? लेक्राइमल सैक क्या होता है? एक मेम्ब्रेनस सैक होता है जो कहाँ पे लाई करता है? लेक्राइमल फोसा में लाई करता है, बिहाइंड द मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट। कितना होता है ये? 12 mm लंबा और 5 mm चौड़ा होता है। अब इसमें लेक्राइमल सैक में क्या होता है? बेसिकली लेक्राइमल बोन होती है और फ्रंटल प्रोसेस होता है हमारा एक्सिला का। ठीक है, अब जो हमारा कॉमन कैनालिकुलाई था, बताया था ना, अपर कैनालिकुलाई और लोअर कैनालिकुलाई मिलके क्या बनाया था? यहाँ पे हमारा ये जो स्ट्रक्चर बनाया था ये बना था कॉमन कैनालिकुलाई। तो कॉमन कैनालिकुलाई कहाँ पे ड्रेन होती है? लेक्राइमल सैक में ड्रेन होती है। अब इस लेक्राइमल सैक के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और नेक। ये जो हमारा लेक्राइमल सैक है, ये जो लेक्राइमल सैक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और नेक। ठीक है, तो 3 पार्ट इसके यहाँ पे होते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेजो लेक्राइमल डक्ट। तो लेक्राइमल सैक से क्या निकलेगी? अब हमारा देखो नेजल कैविटी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से लेक्राइमल है, तो ये जो डक्ट बन रही है इसको हम कहेंगे नेजो लेक्राइमल डक्ट कहेंगे। तो लास्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारा यहाँ पे? लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो ये हमारा है नेजो लेक्राइमल डक्ट। तो नेक ऑफ लेक्राइमल सैक कंटिन्यू किसकी फॉर्म में होगी? नेजो लेक्राइमल डक्ट। लोअर एंड ऑफ लेक्राइमल सैक कंटिन्यू इनटू डक्ट। तो जो लोअर एंड है वो क्या बनाएगा? नेजो लेक्राइमल डक्ट बनाएगा। कैसे जाती है? डाउनवर्ड, बैकवर्ड और लेटरली जाती है। और कहाँ पे ओपन होती है? इन्फीरियर मेटस ऑफ नोज में जाके ओपन होती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ नेजोलैक्राइमल डक्ट देयर इज अ फोल्ड ऑफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स ए वॉल्व कॉल्ड वॉल्व ऑफ हेसनर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया? एंड ऑफ नेजोलैक्राइमल डक्ट, द एंड होती है नेजोलैक्राइमल डक्ट, वहाँ पे एक म्यूकोजल मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? वॉल्व ऑफ हेजनर के नाम से जानते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमारा जो, अब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो हमारा हमने नेजोलैक्राइमल सैक पढ़ा क्या है? हमारे पास लेक्राइमल ग्लैंड है, लेक्राइमल ग्लैंड से निकलते हैं लेक्राइमल डक्ट्स, सॉरी। ठीक है, लेक्राइमल डक्ट यहाँ पे ड्रेन करती हैं टीयर को कंजक्टाइवल सैक। कंजक्टाइवल सैक में 2 ओपनिंग होती हैं जिनको हम कहते हैं पंक्टम, अपर पंक्टम और लोअर पंक्टम। इन्हीं पंक्टम से क्या निकलती हैं? डक्ट निकलती हैं, अपर कैनालिकुलाई और लोअर कैनालिकुलाई। ये दोनों मिलकर बनाती हैं कॉमन कैनालिकुलाई। कॉमन कैनालिकुलाई ड्रेन होती है लेक्राइमल सैक में, और लेक्राइमल सैक किसकी फॉर्म में कंटिन्यू होता है? नेजोलैक्राइमल डक्ट होता है। और यहाँ पे क्या बनता है? लेक्राइमल फोल्ड बनता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, म्यूकोसा। ठीक है, यहाँ पे भी बताया ना, यहाँ पे क्या बनता है? एक फोल्ड बनता है म्यूकस मेम्ब्रेन का जिसको हम कहते हैं वॉल्व ऑफ हेजनर के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या है? क्लिनिकल एनाटॉमी अगर आपको पूछी जाए, अगर आपकी नेजोलैक्राइमल जो आपका लेक्राइमल सैक है उसमें अगर कोई इन्फ्लामेशन हुआ है उसको हम कहते हैं डेक्रोसिस्टिस। ये आपको पढ़ना है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में पढ़ाऊँगा, क्या होती है, क्या डिजीज़ होती है, किस तरह से इसकी एटोलॉजी वगैरह है। एपिफोरा, अगर ज़्यादा सिक्रीशन होगी लेक्राइमल फ्लूइड की या ओवरफ्लोइंग हो जाएगी चीक तक, तो उसको हम कहेंगे एपिफोरा, जिसको हम कहेंगे नेत्र स्राव के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा नेजोलैक्राइमल एपरेटस, या हम कह सकते हैं इसकी अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में बात किया। नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे पोएलस के बारे में, और पोएलस के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट उसके बाद सेकंड इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उपनाहा वगैरह के बारे में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।